फैसला दिया। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख का इंतहाई नाकाबिले फहम फैसला है, ना समझने वाला फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है पूरी तहरीक किस बुनियाद पे चलाई गई थी? तहरीक इस बुनियाद पे चलाई गई थी कि मुसलमानों ने 3000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई और उसमें बाबरी मस्जिद को सरफहरिस्त रखा गया था। इल्ज़ाम ये था कि बाबरी मस्जिद मंदिर को तोड़ के नहीं, राम मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने फैसले में, ये कहा कि कोई सबूत इस बात का नहीं है, हमारे सामने कोई एविडेंस नहीं पेश किया गया कि 450 साल पहले जो मस्जिद तामीर हुई थी वो किसी मंदिर को, राम मंदिर छोड़ दीजिए, किसी मंदिर को या किसी की इबादत को तोड़ के बनाई गई, इसका कोई सबूत नहीं। पहली बात ये एक साफ कर दिया। दूसरी बात ये कही अदालत ने अपने फैसले में कि 22 दिसंबर 1949 की रात तक मस्जिद में नमाज होती रही। तीसरी बात ये कही गई कि मस्जिद के अंदर 22 दिसंबर 1949 की रात में जो मूर्तियां रखी गई वो क्रिमिनल एक्ट था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था, वो इलीगल एक्ट था। और फिर ये कहा 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद शहीद की गई वो इलीगल एक्ट था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था, वो शर्मनाक एक्ट था। आप मुझे बताइए, ये सब बात कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद की ज़मीन उन लोगों के हक में कैसे फैसला कर सकता है जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने के या उसको ढाने के जिम्मेदार थे? तो ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की अदलिया का इंतहाई नाकाबिले फहम, न समझने वाला फैसला है। और ये जो अगर आप ये कहते हैं कि हिंदुओं की आस्था है तो आपको ये जानना चाहिए कि आस्था बेबुनियाद नहीं होती है, उसकी कोई ना कोई बुनियाद होनी चाहिए। और कब से है आस्था? मैंने एक डिबेट के अंदर विष्णु परिषद के जो नायक सदस्यों से पूछा था कि आप ये कहते हैं कि हमारी आस्था का मसला है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी आस्था कब से? अकबर के ज़माने में रामचरितमानस अयोध्या में बैठ के लिखी गई, उसमें कहीं ये जिक्र नहीं किया गया कि राम की जाए पैदाइश के ऊपर में मुसलमानों ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया। ये आस्था कब पैदा हुई है? ये अंग्रेज़ों के ज़माने में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए इस तरह की बेबुनियाद बातें कही गई और उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। दोस्तों और साथियों, हमारा ये जंग जो है, हमारी ये लड़ाई जो है, ये सिर्फ इस वजह से नहीं है, यकीनन ये भी एक बुनियादी वजह है कि 450 की रोशनी में गुंडों और बदमाशों ने, मैं उन सब लोगों को गुंडे और बदमाश कहता हूँ जिन लोगों ने भड़काया लोगों को, जो लोग स्टेज पे बैठे थे और जिन लोगों ने शहीद किया, इसलिए कि उन्होंने एक गैर कानूनी काम किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो वो सब गुंडे और बदमाश लोग थे, बदकिस्मती से वो हमारे मुल्क के बड़े पद पर आके बैठ जाते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल का तकाजा ये है कि हम समझते हैं कि ये जो बात शंकर दयाल शर्मा जी ने कही थी और बाकी सब लोगों ने कही थी कि बाबरी मस्जिद की शहादत इस मुल्क की पेशानी पे एक कलंक है, ये कलंक उस वक्त तक नहीं मिट सकता जब तक के उन सब गुनहगारों को सज़ा नहीं मिलती। एक और बात मुझे कहनी है, आप जानते हैं कि 6 दिसंबर से पहले उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक अश्योरेंस दिया था तहरीरी तौर पर एफिडेविट के जरिए से कि कार सेवा सिंबॉलिक होगी, बाबरी मस्जिद की ईंट को भी खरोच नहीं आएगी। लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं? उसके बाद उन्होंने उसमें से रिजिग्नेशन दे दिया। वो मुकदमा आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। कल्याण सिंह इस दुनिया से चले गए, अब किस पे साबित होगा वो केस? दोस्तों और साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि सीबीआई ने ये केस लड़ा था, तो अब सीबीआई की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो हाई कोर्ट का केस हारी है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहिए। सीबीआई जो है वो इस मुल्क की प्रेस्टीजियस एजेंसी है, वो किसी हुकूमत की परवरदा एजेंसी नहीं है। उसे ये साबित करना चाहिए कि निष्पक्ष तरीके से जो लोग गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं तो हमारा मुल्क जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पूरी दुनिया में जाना जाता है कि दुनिया की दूसरी बड़ी डेमोक्रेसी है, उसका सर हमेशा शर्म से झुका रहेगा कि इतने बड़े वाक़े के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वो सज़ा तक नहीं पा सके जिसको दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों और साथियों, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आप देख रहे हैं कि 1991 का एक एक्ट मौजूद है
जो ये कहता है कि जितनी इबादत गाहें हैं, जितनी वर्शिप प्लेसेस है किसी भी धर्म के हो, 15 अगस्त 1947 को जिसकी जो पोजीशन थी वो पोजीशन इंटैक्ट रहेगी, वो हाल ही बाकी रहेगी, उसको कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन हम देख रहे हैं आज क्या हो रहा है। आज ही के दिन 6 दिसंबर को वही गुंडे और बदमाश लोग एक बार फिर मथुरा में जमा हो रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं कि मथुरा के हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक माहिदा हो चुका है, एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, एक तहरीरी तौर पर दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हो चुका है और उन्होंने इस बात पे मान लिया कि ये स्टेटस को बाकी रहेगा। लेकिन आज कुछ लोग, क्योंकि वो इस मुल्क को धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लड़ाई हमारी सिर्फ एक मस्जिद की लड़ाई नहीं है, इस देश को बचाने की लड़ाई है, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है, इस देश के अंदर जो मजहबी आज़ादी का जो तस्वुर पेश किया गया है उसको बचाने की लड़ाई है। और ये हम सब की लड़ाई है। ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि ऐसे लोग जो इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, जो इस देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जब तक कि हम उनको शिकस्त न दे दें, जब तक कि हमको डिफेंड न दें, ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी। शुक्रिया, धन्यवाद।